रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत। शैया शैत सुसैन को लाए वहीं तुरंत। तब हनुमान जी वैद्य सुसैन का पता विभीषण से पूछ करके लंका में जाते हैं और वैद्य सुसैन को घर समेत उठाकर ले आते हैं। जागा सुसैन रामा दल में देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। जब रामादल में घर समेत सुसैन को ले आते हैं तो सुसैन की निद्रा खुलती है तो क्या देखता है कि सामने भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और छोटे भाई को गोदी में लिए हुए व्याकुल हो रहे हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। वह सुंदर सलोना स्वरूप इस समय आंसुओं से तर हो रहा है। मानो के गर्म पानी से भरा हुआ बादल पृथ्वी पर झल लगा रहा है। सम्मुख देख सुसैन को बोले कौशल राय। वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। वैद्य सुसैन को देख करके श्री राम जी उनसे कहते हैं, हे वैद्यराज आप अति शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुन कहे सुसैन ने मरम भरे कुछ बैन। एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। यह सुन करके सुसैन वैद्य कुछ मरम भरे हुए शब्द कहता है कि हे प्रभु पहले आप मेरी इस बात का उत्तर दीजिए। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। हे प्रभु मैं तो दशानन लंकापति रावण का वैद्य हूं। मैं आपका काम किस तरह कर सकता हूं। यदि मैं रावण के दुश्मन के अगर सहायता करूंगा तो ये तो अनुचित ही होगा। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। हे भगवान जिसमें प्रत्यक्ष सामने बुराई है वह कर्म कैसे किया जाए। हे प्रभु आप तो धर्म का पालन करने वाले और खुद ही मुझे अधर्म करने की आज्ञा दे रहे हो। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। यह सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगते हैं, हे वैद्यराज ये राम आपको धर्म छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देगा। जिस धर्म हेतु निज राज गया श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ। हे वैद्यराज जी मैंने जिस धर्म के कारण से अपने राज्य को त्याग दिया और उसी धर्म के कारण से मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसी धर्म की खातिर मेरा भ्राता प्रिय भ्राता भरत मुझसे छूट गया और इसी धर्म के कारण मेरी पत्नी सीता प्यारी का हरण हुआ है। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी यह धर्म नहीं जाने पाए।
हे वैदराज सुसेन, अगर उस धर्म के ऊपर, उस सत्य पर अगर लक्ष्मण के प्राण जाते हैं तो भले ही चले जाएं, लेकिन मेरी आवाज तो यही होगी कि अपने धर्म को नहीं त्यागो। इस उदर वक्तव्य से वेद हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। इस प्रकार के सुहावने वचन सुन करके और वेद शांत हो जाता है और चरणों पर गिरकर कहने लगता है, जय हो श्री रामचंद्र की, जय हो सीतापति की। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे भगवान, आप तो सचमुच ही धर्म के अवतार हैं। मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गया हूँ। यह मेरा जड़ शरीर इन शब्दों से